पार्वती ही प्रिय मिथुन राशि के दर्शकों, 17 अक्टूबर 2025 से लेकर 16 नवंबर 2025 आपके जीवन पर एक ऐसा बदलाव होने वाला है। ये बदलाव कोई अन्य ग्रह नहीं, स्वयं ग्रहों के राजा सूर्यदेव भगवान आपके पंचम भाव, आपके विद्या स्थान, आपके संतान भाव पर गोचर करने जा रहे हैं। यह गोचर 1 वर्ष के बाद में आपके पंचम भाव पर होने जा रहा है। भाई सूर्य, यही सूर्य आपके प्रेम संबंधों में क्या बदलाव लेकर आएंगे, आपके लव लाइफ में क्या बदलाव लेकर आएंगे, साथ ही साथ आपके व्यवसाय क्षेत्र में, संतान के सुख में, लाभ में, सफलता में क्या प्रभाव लेकर आए, क्योंकि सूर्य की उच्च दृष्टि आपके सफलता भाव पर पड़ेगी। जो आप जीवन में हासिल करना चाह रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, उस भाव को सूर्यदेव भगवान यहाँ पर सप्तम दृष्टि से देखते हुए नजर आएंगे। एक एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मिथुन राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से और एक एक पॉइंट को बिल्कुल मिस मत करिएगा, क्योंकि नवों ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ और साथ ही साथ राजा ग्रहों का कोई अन्य ग्रह नहीं, सूर्यदेव भगवान है। जिस तरीके से भगवान श्री हरि को नारायण कहते हैं, वैसे ही हम सूर्यदेव भगवान को सूर्य नारायण कहते हैं। अगर सूर्य ना होना तो यह संसार तहस नहस हो जाएगा। इसलिए सूर्य, अगर कोई ग्रह हमें स्पष्ट दिखता है तो वो चंद्र और सूर्य हमें स्पष्ट दिखाई देते हैं कि सामने पर सूर्यदेव भगवान निकले हुए हैं, दिन निकला हुआ है। ये कब दिखाई देता है? जब सूर्यदेव भगवान निकलते हैं। तो यही सूर्य आपके पंचम भाव पर अर्थात आपके बुद्धि भाव पर गोचर करने जा रहे हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। उसी के साथ ही साथ आपकी मिथुन राशि है, आप अकेले इस संसार में मिथुन राशि के नहीं है, करोड़ों लोग इस संसार में मिथुन राशि के होंगे। एक जैसा प्रभाव सभी पर पड़ना इम्पॉसिबल है, एक जैसा प्रभाव सब पर नहीं पड़ सकता। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि आपकी कुंडली में पता नहीं सूर्यदेव भगवान की स्थिति क्या हो, बाल अवस्था में हो, किशोर अवस्था में हो, युवा अवस्था में हो या वृद्ध अवस्था में हो। अगर सूर्यदेव भगवान आपकी कुंडली में युवा अवस्था में होंगे तो ये बदलाव होकर ही आपके, जो मैं बताने जा रहा हूँ कि एक एक सटीक आपके ऊपर सटीकता बैठेगी। अब फिर ये भी मायने रखता है कौन से भाव में सूर्यदेव भगवान है। फिलहाल में आपके पंचम भाव पर यहाँ पर एक थोड़ी सी दिक्कत रहेगी सूर्यदेव भगवान की, नीच के रहेंगे सूर्यदेव भगवान। 1 महीना नीच की स्थिति में सूर्यदेव भगवान की स्थिति रहेगी। चलिए अब हम समझने का प्रयास करते हैं। आपके पंचम भाव पर सबसे पहले संतान का, जो अभी तक आपके बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे थे, यानी कि आप बच्चों से कुछ कह रहे थे, बच्चे कुछ सुन रहे थे, आपकी बात को इस तरीके से इग्नोर कर रहे थे मानो कि वो आपको जानते ही नहीं हो। साथ ही साथ में संतान का कोई भी आपको सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा था। संतान की ओर से जिस तरीके से सुख प्राप्त होना चाहिए, जिस तरीके से सुख मिलना चाहिए, उस तरीके से आपको संतान का सुख जो है वह प्राप्त नहीं हो पा रहा था। तो संभवतः ही संतान की ओर से आपको उत्तम अच्छा सुख प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव सूर्यदेव भगवान का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। संतान की ओर से आपके जो रिलेशन है वह काफी उत्तम, काफी अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। जो संतान की ओर से आपको परेशानियां आ रही थी, बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे थे, क्योंकि सूर्य क्या है? सूर्य राजा है और उस राशि अर्थात वायु तत्व राशि में गोचर करेंगे। तो अग्नि, सूर्य क्या है? अग्नि है। तो आपके अंदर आपकी बात सामने वाले को माननी ही पड़ेगी और वो मानेगा भी। ऐसा ही प्रभाव कुछ आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा, यानी कि आप जिससे कुछ कहेंगे तो वो संभवतः ही आपकी बात को मानेगा। यहाँ पर सूर्य वह ऊर्जा आपके अंदर संचरित करने वाले हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं सूर्यदेव भगवान के, जो प्रभाव सूर्यदेव भगवान का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा आपके पंचम भाव पर। यहाँ पर लव लाइफ में कुछ आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं आपके, यानी कि लव लाइफ, आप शादी से पहले प्रेम करते हैं, उस प्रेम में कुछ बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं। अब क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं? यहाँ पर सूर्यदेव भगवान नीच के रहेंगे, जिसके कारण, नीच के होने के कारण आपके पार्टनर से कुछ आपकी जो अनबन रहेगी, लड़ाई झगड़े आपके हो सकते हैं। संतान की ओर से संतान पार्टनरशिप में, यानी कि आपके शादी से पहले भाई किसी को पार्टनर अपना बनाए हैं, आपका पार्टनर है वो, और वह कहीं ना कहीं आपके साथ चीटिंग कर सकता है या उसके लिए आपके अंदर जो है भावनाएं गलत हो सकती हैं। तो इसलिए थोड़ा सा आपको इस चीज का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। उसी के साथ ही साथ बुद्धि पर प्रभाव बहुत अच्छा बनता हुआ नजर आएगा। पंचम भाव हमारी बुद्धि का स्थान होता है, तो बुद्धि पर आपके जो है सूर्यदेव भगवान आपके काफी बदलाव यहाँ पर लेकर आएंगे। बुद्धि से आप जो है उत्तम अच्छी सफलता भी प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। जो आप अपनी बुद्धि पर सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे थे अपनी बुद्धि से, तो संभवतः ही अपनी बुद्धि से आप जो है उत्तम अच्छी सफलता प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव सूर्यदेव भगवान का आपके ऊपर और आपको देखने को संभवतः ही मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं सूर्यदेव भगवान की, कि सूर्यदेव भगवान आपके पंचम भाव पर, यहाँ पर पिता की ओर से कुछ अनबन हो सकती है, या पिता की ओर से आपको अपमान सहना पड़ सकता है। पिता की ओर से संभवतः ही आपको अपमान सहना पड़ सकता है, इसीलिए पिता की ओर से आप संबंध अपने उत्तम अच्छे
बनाकर रखें। जितने अच्छे आप पिता की ओर से अपने संबंध बनाकर रखेंगे उतना ही अच्छा आप लोगों के लिए रहेगा। इस चीज का थोड़ा सा और आप ध्यान रखिएगा। सूर्यदेव भगवान के पास में दृष्टियां हैं, दृष्टि नहीं, एक ही दृष्टि है। कौन सी दृष्टि है सूर्यदेव भगवान के पास में? सप्तम दृष्टि है। सप्तम दृष्टि से आपके कौन से भाव को देखेंगे सूर्यदेव भगवान? जैसे राहु महाराज हो गए, देवगुरु बृहस्पति हो गए, राहु महाराज हो गए, देवगुरु बृहस्पति हो गए, साथ ही साथ में मंगल देव हो गए, राहु महाराज हो गए, शनिदेव महाराज हो गए। इनके पास में तीन तीन दृष्टियां हैं, जहां पर बैठते हैं तीन भाव को देखते हैं। लेकिन सूर्यदेव भगवान, बुध महाराज, चंद्रदेव और शुक्राचार्य जी, इनके पास एक ही दृष्टि है, अपनी संपूर्ण पावर एक ही भाव पर लगा देते हैं। तो कौन से भाव पर? अर्थात आपके एकादश भाव पर सूर्यदेव भगवान की दृष्टि पड़ेगी, आपके सफलता भाव। तो आपके जीवन में आपको जो सफलता प्राप्त होनी चाहिए उस भाव पर सूर्यदेव भगवान यहाँ पर दृष्टि डालते हुए नजर आएंगे, जिससे सूर्यदेव भगवान का प्रभाव आपके ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा। अब उस बात की करते हैं। गवर्नमेंट जॉब करते हैं आप, गवर्नमेंट सर्वेंट हैं आप, संभवतः ही आपकी सैलरी या पद में प्रमोशन, ये आपके लिए ये गुड न्यूज आपको मिल सकती है। यानी कि आपका पद में प्रमोशन हो सकता है, साथ ही साथ आपकी सैलरी, आप गवर्नमेंट जॉब वगैरह करते हैं तो सैलरी बढ़ने की संभावना यहाँ पर आपकी संपूर्ण तरीके से बन जाती है। अब अगर आप जो है गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो आपकी सैलरी बढ़ सकती है, ये चीजें आपको संभवतः ही मिल सकती हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं सूर्यदेव भगवान की, कि जो सूर्यदेव भगवान का और प्रभाव आपके ऊपर बनता हुआ नजर आएगा सप्तम भाव पर आपके। यहाँ पर भाई पंचम भाव से सप्तम भाव, एकादश भाव को देखेंगे, जिससे अभी तक आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी, यानी किसी भी क्षेत्र में कैसे भी सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो संभवतः ही आपको उत्तम अच्छी सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। सफलता का मतलब ये है कुछ कामयाबी, तो अभी तक आपको कुछ भी कामयाबी, किसी भी क्षेत्र में कामयाबी नहीं प्राप्त आप कर पा रहे थे, तो संभवतः ही आप कामयाबी प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव सूर्यदेव भगवान का आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं सूर्यदेव भगवान की, जो प्रभाव सूर्यदेव भगवान का और आपके ऊपर देखने को मिलेगा एकादश भाव पर। आपके भाई बहनों से कुछ आपको उत्तम अच्छी सपोर्ट आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। भाई बहनों से आपके जो रिलेशन है वो काफी उत्तम, काफी अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं यहाँ पर गुप्त नीतियों, यानी कि कोई भी कार्य करिए उसे जग जाहिर ना करें, यानी सभी को ना बताएं। अगर आप गुप्त तरीके से आप कोई भी कार्य करेंगे तो संभवतः ही उसमें आपको सफलता उत्तम अच्छी प्राप्त होती हुई नजर आएगी। और आप सभी को बताकर कोई कार्य करेंगे तो उसमें आपको सफलता ना के बराबर मिलेगी, इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसलिए कोई भी कुछ भी किसी को बताइएगा नहीं, कोई भी कार्य आप करने जा रहे हैं तो आपको सफलता प्राप्त होगी होगी। तो ये बदलाव सूर्यदेव भगवान का लगभग आप लोगों के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। तो उपाय की बात करें तो सूर्य नीच के, इसलिए रोजाना सूर्यदेव भगवान को प्रणाम करें। सूर्यदेव भगवान को आप जो है रोली डालकर जल में थोड़ा सा अर्घ देते रहें प्रतिदिन। ये थोड़ा सा दो उपाय करें, या फिर ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात् इस मंत्र का जप करें, या ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करें। इससे सूर्यदेव भगवान का प्रभाव उत्तम अच्छा आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए, हमें आदेश दीजिए। हर हर महादेव, शिव शंभु पार्वती, प्रणाम जी।